तीसरा प्रोग्राम है एक मुकालमा जिसका उन्वान है जहेज़ की लानत। आजकल हमारे मुआशरों की शादियाँ वाकई बड़ी मुश्किल और बड़ी ही खर्चे वाली हो चुकी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो पैगाम जिसमें आपने फरमाया इन्न अअज़मन निकाह बरकतन ऐसरुहु मऊना, सबसे ज़्यादा बाबरकत निकाह वो हुआ करता है जिसमें कम से कम खर्च हो। आज इस पर अमल होता हुआ नजर नहीं आता। जहेज के नाम से और दीगर अलग अलग नामों से लाखों रुपया खर्च किया जाता है, बल्कि लड़के वालों को खर्च करने पर मजबूर किया जाता है। इसी मौजू पर एक दिलचस्प मुकालमा पेश करेगी मदरसे की चंद बच्चियाँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन, हमारे मुआशरे की शादियों में रस्म व रिवाज, खुराफात और लाखों के खर्चे किए जाते हैं कि गरीब तो क्या, मिडिल क्लास वालों के लिए भी शादी करना एक मुश्किल का काम बन चुका है। लड़की वालों को दहेज और दूसरे नामों पर लाखों रुपए खर्च करने पर मजबूर किया जाता है। आइए इसी मौजू पर एक कीमती नसीहत वाला मुकालमा मुलाहिजा फरमाएं। चलो चलो जल्दी चलो, देर हो रही है। हाँ चलो चलो जल्दी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटे क्या करने क्या वाली? बात है मेरी प्यारी बहनों, इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रही हो? क्या कोई खास बात पेश आ रही है? अबे तेरे को खबर नहीं, हमारे भाई की शादी हो रही है। लड़की वालों से पूरा 2 लाख रुपए लिए हैं। 2 लाख पर्स में लेके घूमती हूँ। वो पैसों से अपने लिए और अपने घर वालों के लिए कपड़े वगैरह खरीदने बाजार जा रही हूँ, इसलिए इतनी जल्दी जल्दी जा रही हूँ। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। तुम अपने आप को मुसलमान कहती हो, इसके बावजूद गैर मुस्लिमों के तरीकों पर अमल कर रही हो और कुछ एहसास भी नहीं। आज हमारे समाज में तुम जैसे लोगों की वजह से गरीब और बेजार अपनी बेटियों की शादी के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं और दहेज की रकम देने के लिए भीख मांगने पर भी मजबूर हो रहे हैं। वाह वाह, बस अब तो बहुत बकवास कर रही है। तेरे को क्या खबर, हमने हमारे भाई को कितनी मोहब्बत से पाला है, उसकी परवरिश में कितनी मुशक्कतें झेली है, उसको आला तालीम दिलाने के लिए कितने रुपये खर्चे हैं, कुछ खबर तो है नहीं, बक 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 करती है। अरे बहन, मुझे अफसोस है तुम्हारे ऊपर। मैं तुम्हें समझदार समझती थी। मैंने तुम्हारे साथ बातचीत की तो मुझे मालूम हुआ कि तुम्हारे अंदर अकल नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। दूसरे के माल को अपना माल समझ रहे हो। याद रखो मेरी बहन, जिस तरह तुमने अपने भाई की परवरिश और आला तालीम में मेहनत की है, ये जानते हुए भी एक ना एक दिन मेरी लाडली बेटी अपना घर बार छोड़कर अपने ससुराल चली जाएगी। मेरी बेटी मेरे पास अमानत है, लिहाजा उन्हें ये चाहिए था कि आप उन माँ बाप का एहसान मानते हैं जिसने तुम्हारी खिदमत के लिए अपने लफ्ज़ जिगर को दे दिया। लेकिन तुम दहेज के लालची लोग शादी को शादी नहीं तिजारत समझ रखी है और उसके जरिए पैसा कमा। देख, अब तू ऐसे ज्यादा बोल रही है। ऐसा लग रहा है कि हमने दहेज देके बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। तेरे को तो हमारी तारीफ करनी चाहिए और लड़की के वालिदैन को हमारा एहसान मानना चाहिए कि शादी के बाद उस लड़की को रहने के लिए घर देंगे, खाने के लिए खाना देंगे, पहनने के लिए कपड़ा देंगे। लेकिन तू है कि बुराइयां में बुराइयां की जा रही है। आज तुमने कुरान और हदीस का मुताला किया होता तो तुम्हें ये बात समझ आ जाती कि जिस चीज की वजह से तुम उस लड़की पर एहसान जताना चाह रहे हो, अल्लाह ताला ने तुम्हारे भाई पर उस चीज को फर्ज बताया है, एहसान नहीं फर्ज। कान खोलकर सुन लो, अगर तुम्हारे इसी दहेज की मुतालबी की वजह से किसी लड़की की शादी नहीं हुई, नऊज़ बिल्लाह, अगर वो किसी गलत काम में मुब्तला हो जाती है तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी तुम पर होगी और उसके गुनाह में तुम भी शामिल होगी। अच्छा ठीक है, लेकिन कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि दहेज देना सुन्नत है, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को दहेज दिया था। इसका क्या जवाब है तेरे पास? जो लोग हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और उस हदीस को लेकर दहेज को सुन्नत समझते हैं, उनको गौर करना चाहिए कि अगर दहेज सुन्नत होता तो हमारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दूसरी बेटियों को दहेज क्यों नहीं दिया? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की शादी में दहेज क्यों नहीं दिया? हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु
रकम से हजरत अली और फातिमा के लिए घरेलू सामान का बंदोबस्त फरमाया था। और क्योंकि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की परवरिश में थे, इसलिए इंतजाम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया। अफसोस के कुछ लोगों ने उसी को जहेज कह दिया। एक बात और सुनिए। जी हाँ, माँ बाप अपनी बेटियों की शादी में अपना सामान, मकान, जमीन या फिर अपनी जबान किसी के सामने गिरवी रखते हैं या फिर कर्ज लेते हैं। माँ बाप का घर बिका तो बेटी का घर बसा, माँ बाप का घर बिका तो बेटी का घर बसा। कितने दिन खराश हैं ये रस्म दहेज में। आज की शादियों में नाच गाना बेहयाई आम हो गई है और लोगों में दिखावा आम हो गया है। कहते हैं फला फला ने अपनी बेटी की शादी में इतने लाख खर्च किए, मैं भी अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करूँगी। हम सब जानते हैं निगाह सुन्नती का तगाजों का आज बिल्कुल उल्टा हो रहा है, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के खिलाफ शादियाँ हो रही हैं। शादियों में रस्म व रिवाज शरीयत के खिलाफ हो रहे हैं। बहुत सी लड़कियों को दहेज की लानत ने खुदकुशी करने पर मजबूर कर दिया है। खुदकुशी करने पर मजबूर कर दिया है। दहेज एक रिश्वत है। हम लड़की वालों से डायरेक्ट रिश्वत नहीं ले रहे, बल्कि जोड़े घोड़े के नाम पर और दहेज के नाम पर रिश्वत ले रहे हैं। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता, आप लोग दहेज देने और लेने से क्यों रोकते हो? इसमें तो फायदे ही फायदे हैं। दहेज से गरीबी का खात्मा होता है, गरीबी दूर होती है और माल में तरक्की होती है। कितने गरीब और मोहताज किस्म के लोग अपनी औलाद का रिश्ता किसी मालदार घराने से कर देते हैं, इससे उनकी घर की तंगी दूर हो जाती है और वह जिंदगी खुशी से बसर करने लगते हैं। ये खुशी किस चीज़ की बदौलत है? निकाह और दहेज की बदौलत ही तो है। कोई कंजूस मक्खी चूसी ऐसा होगा जो अपने दामाद को 500 रुपये वाली साइकिल और 100 रुपये वाली गाड़ी देकर जान छुड़ा ले। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। आप लोग तो दहेज देने वाले लाजी तबीयत के मालूम होते हो, तभी तो दहेज की सारी खराबियाँ तुम्हारी निगाह में भली मालूम होती है। तुम्हारी निगाह इस बात पर है कि मालदार घराने में रिश्ता हो जाने से माल में तरक्की होती है, जिंदगी खुशी खुशी गुजरती है। ये नहीं सोचा कि दहेज ले जाने वाली बीवी अपने शोहर के साथ कैसा रहती है। वो अपने आप को दौलत के नशे में आका और शोहर को जुल्म का गुलाम बना देती है। जब भी कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो अपने दहेज के सामान का हवाला देती है और फिर शोहर की जिंदगी अजाब बन जाती है, जिसकी वजह से जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाता है। तुमने ये तो सोच लिया कि दहेज देने से गरीबी दूर होती है, माल में तरक्की होती है, मगर तुमने ये कभी नहीं सोचा कि गरीबों की बेटियों के लिए दहेज कहाँ से आएगा। जब गरीबों की बेटियां जवान होगी तो उनसे रिश्ते कौन करेगा? काश से तुमने ये सोचा होता। कितने गरीब ऐसे हैं जो कितने जवान ऐसे हैं जो अपनी गरीबी की वजह से बुढ़ापे तक शादी नहीं कर पाते। वो लोग सोचते हैं कि इतने पैसे लाएंगे कहाँ से। कुछ लोग कहते हैं हमने तो मना किया था, फिर भी लड़की वालों ने जबरदस्ती दिया। मेरी बहनों, सच बात तो यह है कि जबरदस्ती नहीं, डर की वजह से दिया है कि हमारी बेटी को सताया न जाए, उसे बेइज्जत न किया जाए, सास ताने ना दे या ससुराल वाले नाराज न हो जाए। कल आंगन में एक लाडली चल रही थी, अभी जिसके हाथों में मेहंदी लगी थी, खता पर दुल्हन की यही थी कि उसके दहेज में अभी भी कुछ कमी थी। दहेज के फर्नीचर की पालिश तो उतर गई, मगर बाप का कर्ज अभी तक नहीं उतरा। दहेज क्या है उस बाप से पूछो जिसकी जमीन भी ना रही और बेटी भी ना रही। मेरी बहनों, हजारों सहाबा और सहाबियात और ताबियात की शादियाँ हुई, मगर कभी भी दहेज का कोई जिक्र नहीं मिला। तज़किरा तो सिर्फ महर और वलीमे का ही था। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिगर गोशा हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को ज़र ज़वाहिर के सोना चांदी के ढेर दहेज में दे सकते थे, मगर नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो वो रूहानियत व माशिरत पैदा करना था जो जहाँ व जवाहिर के याकूत व गौहर और सोना चांदी के सिक्कों के बजाय अखलाक व रूहानियत पाई जाए।
कम लागत आए और खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कर दिखाया है। हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को अपनाना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए। उसी में दुनिया व आखिरत की भलाई है, क्योंकि नबी के रास्ते से जो भी कदम हटाएगा, नबी के रास्ते से जो भी कदम हटाएगा कभी रास्ता न पाएगा, कभी मंजिल न पाएगा। मेरी प्यारी बहन, तुम्हारी ये बात सुनने के बाद हमें इस बात का एहसास हुआ है कि इस तरह जहेज मांगकर गुनाह किया है। हम तुमसे वादा करते हैं कि जो माल हमने सामने वालों से लिया है हम उसे वापस कर रहे हैं। और देखो मेरी प्यारी बहना, मुझे एक बात बताओ, हमारे समाज में इस बुराई का खात्मा कैसे होगा और लोग इस बुराई से कैसे बचेंगे? बहुत अच्छा सवाल किया मेरी बहन। ये आसान है, मगर लड़के वाले पक्का इरादा कर ले कि वो अपने बेटे की शादी में जहेज नहीं लेंगे और लड़की वालों से साफ साफ कह दें कि हमें जहेज या किसी और नाम से भी कुछ नहीं चाहिए। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, जिसको जो समझना हो समझे, आप हमारा नाम ले लेना। हाँ, आपकी बेटी है, सारी जिंदगी बगैर किसी दबाव और दिखावे के जो कुछ अपनी खुशी से देना हो देते रहना, पर हमारी तरफ से कभी भी कोई भी डिमांड नहीं होगी। इन बातों पर अमल करने से बहुत जल्द हमारे दरमियान से दहेज की बुराई जड़ से खत्म हो जाएगी और लड़की को वालिदैन को दर-बदर ठोकर नहीं खानी पड़ेगी और भीख मांगने की जरूरत पेश नहीं आएगी इंशाअल्लाह। अच्छा मेरी प्यारी बहन, हम लड़की वालों के घर जा रहे हैं और लड़की वालों से जो जहेज के 2 लाख रुपए दिए थे वो वापस कर देंगे और तुमसे वादा करते हैं आइंदा किसी भी शादी में जहेज नहीं लेंगे, बल्कि सुन्नत के मुताबिक शादी करेंगे। मुझे खुशी हुई कि अल्लाह ताला ने हिदायत से नवाजा। मेरी प्यारी बहन, आज आपने हमारे जहन पर पड़े हुए जहालत के पर्दे को चाक कर दिया और ऐसी कीमती बातें बयान की कि जिंदगी भर हम उसका शुक्रिया अदा करें, तब भी इस एहसान का बदला नहीं चुका सकते। यकीनन अभी तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा से बेखबर थे। सारी हकीकत आज हमारे सामने खुल गई। अब हम तौबा करते हैं कि आइंदा इस रस्मों और खुराफात से दूर रहेंगे और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक सादगी के साथ शादी करेंगे। आप भी हमारे